नमस्कार दोस्तों, मैं महिला किसान सेना संयोजिका सविता 30 मई 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। किसान आंदोलन कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाव दिए गए हैं, वो सुझाव आप लोगों के सामने समक्ष रख रहे हैं। आशा करते हैं कि आप क्रांतिकारी परिवर्तनशील सुझाव का सम्मान करते हुए उन्हें स्वीकार करेंगे। सुझाव इस प्रकार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, टीकरी बॉर्डर, नई दिल्ली। विषय है 30 मई 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक में किसान आंदोलन कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव को किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के समक्ष साझा करना। संगठन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा इनकलाबी जय हिंद। देश भर के अंदर पिछले 6 महीने से चल रहा तीनों खेती कानून के विरोध किसान आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है। आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता पर ही शोषण तथा अत्याचार करती है। देश का सर्वोच्च मुख्य प्रधानमंत्री अपने आप को धर्म से बढ़कर, सरकार से तथा संविधान से ऊपर समझने लग जाए, उस दिशा में हमारे धर्मशास्त्रों में, वेद पुराणों में शिक्षा दी गई है कि ऐसे अत्याचारी, तानाशाही राजसत्ता को तुरंत राज्य की सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। यह आंदोलन अब किसानों तक सीमित नहीं रहा, यह संविधान बचाने का आंदोलन भी बन चुका है। आंदोलन देश के जन जन घर घर तक पहुंच चुका है। इस आंदोलन की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हजारों वीर जवान तैयार खड़े हैं। इस आंदोलन की तलवार को और तेज धार देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप क्रांतिकारी परिवर्तनशील सुझाव का सम्मान करते हुए उन्हें स्वीकार करेंगे। सुझाव नंबर 1, संगठन का विस्तार। आंदोलन को जन जन तथा घर घर तक पहुंचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संगठन का विस्तार शीघ्रता से किया जाए। संगठन के विस्तार के लिए गांव से लेकर शहरों तक, प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक, विधानसभा, तहसील, वार्ड तथा घर तक संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी जो संगठन के सिपाही बनेंगे, वही संयुक्त किसान मोर्चा के सारे कार्यक्रमों को घर घर तक जानकारी देने तथा जन जागृत करने का काम करेंगे। सुझाव नंबर 2, सोशल मीडिया को बनाओ किसानों का ब्रह्मास्त्र। जैसे कि सभी को जानकारी है, किसान आंदोलन को मजबूत तथा सशक्त बनाने में आज के दौर में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी प्रमुख किसान नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातें जन जन तक पहुंचाने के लिए। इस कड़ी में
हमारा विचार यह है कि हर साधारण से साधारण हमारा किसान भाई भी सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखे। उसको सोशल मीडिया की ताकत के बारे में सिखाना तथा पूर्ण जानकारी देना इस आंदोलन को अपनी मंजिल में पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सुझाव नंबर 3, 26 तारीख काला दिवस तथा शहीद क्रांतिकारी श्रद्धांजलि सभा को ज्वाला को तेज करने के लिए हर महीने की 26 तारीख को काला दिवस मनाया जाए तथा शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी जाए। सभाओं का आयोजन किया जाए। देश के कोने कोने में जनसभाओं के माध्यम से जागृत किया जाए। सुझाव नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। जिस प्रकार स्वतंत्रता के टाइम पर आंदोलन देश के अंदर तो चल ही रहे थे, बाहर जाकर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीर ने देश के बाहर जाकर जापान, जर्मनी जैसे देशों से सहयोग प्राप्त करके INA जैसे फौज का निर्माण कर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रहे थे। उसी प्रकार विश्व के अंदर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे UNA, UNESCO, WHO, WTO आदि, इन संस्थाओं पर दबाव बनाकर हम अडानी अंबानी सरकार को घुटने टेकने में मजबूर कर सकते हैं। सुझाव नंबर 5, कोरोना महामारी से अपने देश को बचाना। देश अभी लोकतांत्रिक पुनः द्वार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के बाद, आज़ादी के बाद देश में यह पहला ऐसा गंभीर चुनौती भरा हमारे सामने आया है। हमारे सामने ना जाने अनेकों चुनौतियां हमारे सामने अभी आ गई हैं। राजनीतिक चुनौती, सामाजिक, आर्थिक। देश में डर का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है। भाजपा और संघ परिवार के सांप्रदायिकता के और बांटने का काम करने वाले महामारी के दौर में कठिनाइयों और सीमा पर तनाव लगातार आ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं हमारी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन सरकार के कान बहरे हो चुके हैं। उसको जनता की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हम सभी को मिलकर एकजुट होकर आगे आना होगा। देशवासी को कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में साथ खड़ा होना होगा। इसी के साथ अपने पत्र को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।